वो कल हमने अवकलन के क्या शुरुआत कर दी, अवकलन की शुरुआत कर दी थी और बेसिक बेसिक समझ भी लिया था। अवकलन डिफरेंशिएशन होता क्या है सब समझा दिया मैंने। ठीक है, मतलब क्या होता है इसका लगा लो। ठीक है, मतलब समझा दिया था क्या मतलब होता है। उसके बाद फॉर्मूले भी बता दिए थे जो फॉर्मूले आज यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, बता दिए थे ना। तो अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे का जो छोटे ही छोटे क्वेश्चन है। जो सवाल पहला है आपके में क्या कह रहा है बताना। x बराबर 10 पर इसका अवकलन, ये y के बराबर मान लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2 का अवकलन ज्ञात करना है, मतलब y का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, x बराबर 10 पे तो बात की बात है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन होगा dy ओवर dx। फॉर्मूला बताया था मैंने x की पावर n का कल। क्या फॉर्मूला बताया था बोलो, n x की पावर n माइनस वन, मतलब n आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर और एक कम रह जाएगी। ठीक है, तो पावर 2 है, पहले मैं एक्स स्क्वायर का अलग करूंगा, 2 का अलग करूंगा। एक्स स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। 1 कम हो जाती है ना, 2 में से 1 कम हुआ 1। माइनस 2 का अवकलन होगा 0, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। क्यों होता है 0, क्योंकि कल मैंने बताया था अवकलन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किस रेट से बदल रही है, किस रेट से कोई चीज़ बदल रही है उस वो अवकलन होता है। बदलना, पहले तो बदलना जरूरी है, वो भी उसका रेट पता करते हैं हम कि किस रेट से, मतलब 1 सेकंड टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो 1 सेकंड में कितना बदल रहा है। वो त्वरण वाला एग्जाम्पल लिया था ना मैंने। ठीक है, तो वो 1 सेकंड में कितना वेग बदल रहा है उसी को त्वरण कहते हैं। तो क्या 2 तो कांस्टेंट है, क्या ये बदलेगा? 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा ना, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी जोर लगा लो। तो जब बदलेगा नहीं तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। ये बदल नहीं रहा तो इसका अवकलन जो dy ओवर dx है, मैंने क्या बताया था कल, d का मतलब क्या है, डिफरेंस। d का मतलब है मेरे भाई डिफरेंस। तो अगर ये कांस्टेंट है 2 तो ये इसमें डिफरेंस कितना है, 0। चाहे x कितना भी बदलता रहे नीचे, समझ रहे हो ना, तो 0 ही आएगा ये, समझ गए। तो कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो dy ओवर dx कितना आ गया, ये 2x आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। वो पूछ रहा है dy ओवर dx x बराबर 10 पर, तो dy ओवर dx कहाँ पर पूछ रहा है, तो बस इसमें x की जगह 10 डाल देंगे, 20 आ गया। इसका क्या तात्पर्य है पता है, इस चीज का क्या तात्पर्य है, इसका मतलब समझ रहे हो। इसका तात्पर्य यह है कि y मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 के बदलने का रेट 20 है। बदलने की दर कितनी है, 20। जब x 10 है, मतलब x अगर 1 बदलेगा ना तो y 20 बदल जाएगा, 40 बदल जाएगा। लेकिन यहां पर कब, x बराबर 10 के लिए ही है केवल, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ रही बात समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट करोगे इसको, क्या करोगे नोट करके, कर लो यार, कर लो। पहला सवाल है यार। तो दूसरा क्वेश्चन भी शायद ऐसे ही है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, कुछ चीजें याद रखनी है। डिफरेंशिएशन जब कोई कांस्टेंट आ जाए, सी मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो तो 0। अभी बताया मैंने कि कांस्टेंट बदलता नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएशन 0। दूसरा अगर मैं पूछूं x का अवकलन क्या होगा, x का, तो क्या होगा, हाँ 1। अरे क्योंकि x का अवकलन पूछ रहा हूं ना, तो ये ऊपर भी dx हो गया, नीचे भी dx 1। भाई सेम चीज का सेम से डिवाइड करो 1। मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, मीनिंग ये निकल रहा है कि x के 1 बदलने पर x कितना बदलेगा, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, और कर भी किसका रहे हैं, x का ही। तो x के 1 बदलने पे x कितना बदलेगा, 1 ही बदलेगा भाई, x ही, जब x ही है तो इसलिए अवकलन इसका 1 आता है, x का डिफरेंशिएशन 1। और दूसरी शब्द फॉर्मूले से समझे, तो फॉर्मूले से अगर आप समझोगे x है तो पावर जो होती है 1 वो आगे आ जाएगी, और x की पावर कितनी रह जाएगी, 0। 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर भी 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1। समझ रहे हो, यही बस समझ भाई, फॉर्मूला लगा दिया ये। ठीक है, तो कांस्टेंट का 0 और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
हाँ, -1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या आया, -x²। बेसिकली जो x की पावर -1 है इसको 1/x बोलते हैं, x की पावर -1 को 1/x, इसका अवकलन क्या है निकल के, -1/x²। याद रहेगी ये बात वाली बात। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब जैसे अगर मैं आपसे x की पावर 10 का अवकलन पूछूंगा, फट से बताओगे, अभी तो शायद फट से ना बताओ, आगे जाके फट से बताओगे कि 10 आगे आ गया, x की पावर 9 रह गई, मतलब अवकलन करने पे एक पावर घट जाती है। ठीक है, और जब अपॉन में होता है तो एक पावर बढ़ जाती है, वो लग रहा है बड़ी है लेकिन एक्चुअली घटी है, -1 से -2 हुई है, घटी है वो। जब नीचे में होता है तो एक पावर बढ़ जाती है और माइनस साइन आ जाता है। क्लियर है बात, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब सारे सवाल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, पूरी एक्सरसाइज ही कर लोगे। कितने बजे आ रहे हो तुम, बाहर खड़े हो जाओ। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। कल मैंने 2 फॉर्मूले और कराए थे, उनको एक और बार बता रहा हूँ। आप कह रहे थे क्या लिख दिया सर आपने, जैसे मैंने बताया था अगर फर्स्ट सेकंड का गुणा हो रही हो तो मैंने कहा था फर्स्ट एज इट इज अवकलन किसका, सेकंड का, प्लस सेकंड एज इट इज अवकलन किसका, फर्स्ट का। आप कह रहे थे ये क्या है अजीब सा, मैं बताता हूँ। अगर हमें अवकलन करना है जैसे, अच्छा वैसे ये जो चौथा सवाल है 13.2 का, 13.2 ही तो चल रही है ये, इसका जो चौथा सवाल है उसमें सारे क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से करने को कहा गया है। किससे, प्रथम सिद्धांत से। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे, प्रथम सिद्धांत से हम करेंगे लेकिन बाद में, मेरी बात सुन लो इधर ध्यान से, प्रथम सिद्धांत से हम करेंगे, कोई कंफ्यूजन कोई ना बने, इसलिए पहले हम अवकलन सीख लें, अवकलन होता क्या है, उसके बाद प्रथम सिद्धांत मतलब उसका डेरिवेशन, जो चीज़ हम अब कर रहे हैं उसको डेरिवेशन करेंगे कि ये चीज़ हुई कैसे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि x की पावर 20 का अवकलन 20 आगे आ जाएगा, x की पावर 19 हो जाएगा, तो ये तो हमने रट लिया ना फॉर्मूला, ये तो हमने फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ आई कैसे वो हम समझेंगे, किससे, प्रथम सिद्धांत से। एक साथ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम जो समझ रहे हैं वो केवल अवकलन करना सीख रहे हैं। इस वाले फॉर्मूले में बता रहा हूँ मैं क्या करने वाले हैं। अगर मैं 2 फंक्शन दे दूँ x+1 x+2, मैं कह दूँ इन दोनों की गुणा कर दो, आपके पास 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं, एक तो ये तरीका है x की मतलब इन दोनों को एक्सपेंड कर लो, अंदर गुणा करके कर लो, एक तो वो तरीका है। ठीक है, वैसे भी करके दिखा दूंगा। और दूसरा क्या तरीका है, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है पहले को ऐसा है जैसा है वैसे ही रखो, x+1 को अवकलन कर दो दूसरे वाले का, x+2 का। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि दूसरे वाले को ऐसे ही रखो, x+2 को ऐसे ही रखो जैसा है, अवकलन कर दो किसका, पहले वाले का। ये अवकलन का सिंबल है, इसका मतलब अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x+1 को तो ऐसा का ऐसे ही रखना था हमको। x का अवकलन क्या होगा, 1। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, क्या बताया था मैंने कि अगर x है, अगर आप x का अवकलन कर रहे हो तो एक्चुअली ये x ऊपर लिख सकते हो, ऊपर नीचे सेम चीज़ हो गई तो 1 बन गया। या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो, x का अवकलन करेंगे, अगर x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर 1 है आगे आएगी, पावर 1 है आगे, x की पावर कितनी रह जाएगी, 1 कम कर दो 0, x की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। तो x के अवकलन होता है 1 और 2 का 0, कांस्टेंट का 0। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। x+2 एज इट इज, x का 1 और 1 का 0, तो आंसर क्या आया, x+1 और x+2 कितना हो गया, x और x 2x, 2 और 1 3। कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये तो मैंने, हाँ ये तो मैंने कर दिया इस वाले मेथड से, जो ये वाला फॉर्मूला। बाकी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो समझो। मैं क्या कर देता इसमें, सवाल वैसे था ये चौथे का दूसरा, नहीं अलग है थोड़ा, चौथे के दूसरे, हाँ दूसरे जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये तो एक मेथड हो गया, कौन सा, ये वाला। इसका एक और मेथड बता रहा हूँ, हम एक काम ये भी कर सकते थे इसमें, क्या कर सकते थे, गुणा कर देते, x की गुणा x में करूँगा x²। बचपन में आपने सीखा होगा कि इस तरीके से हो, ये x हो, यहाँ भी x हो, तो अगर 1 और 2 है तो 3 सीधे 3x लिख दो, और फिर 2 और 1 की गुणा करके 2 लिख दो। सीखा था बचपन में ये, ठीक है, एक साथ लिख सकते हो। x की गुणा 2 में करोगे 2x लिखोगे, 1 की इसमें करोगे फिर 1x लिखोगे, दोनों को जोड़ोगे 3x लिखोगे, एक ही बार में इन दोनों को जोड़ लो, 2 और 1 3, सीधे 3x लिख दो।
ठीक है। अब इसका कर दो अवकलन, एक्स स्क्वायर 2 पावर आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 1 रह जाएगी, फिर ये 3 की तो ऐसी कांस्टेंट है, ऐसी रहेगा, अगर वेरिएबल के साथ है 3 तो ऐसी रहेगा, इससे कोई छेड़ाखानी नहीं करेंगे। और एक्स का अवकलन क्या होता है 1, अभी बताया मैंने ऊपर, तो क्या आ गया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इधर से भी यही है उधर से भी वही है, समझ गए, हल्का फुल्का। हाँ इसी फॉर्मूले से ही कर रहे हैं सब कुछ, इधर भी तो इसी से किया था, यहाँ के बाद x का 1 किया था, बता तो दिया मैंने भी। प्रथम सिद्धांत का मतलब डेरिवेशन करेंगे, अभी हमने इस चीज को लिख दिया कि इसका अवकलन ये हो गया, ये तो हमने बाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। फॉर्मूला आया कहाँ से, डेरिवेशन, मतलब इसी चीज को प्रथम सिद्धांत से अगर हमसे करने को कह दिया जाए तो हम इस चीज को ड्राइव करेंगे कि एक्चुअली ये आया कैसे। समझ पा रहे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब मैं कह रहा हूँ बाद में बताएंगे, तो परेशान होने की क्या आवश्यकता है। तो इसके बाद अब जो हमें क्वेश्चन समझना है बताता हूं। अब देखो ये क्वेश्चन करना है हमें, तो यहाँ अंश और हर दोनों चीजें, तो अंश हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कल जो मैंने बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था, अगर अवकलन करना है हमें किसका, अंश और हर दो फंक्शन हो, दो फंक्शन अंश और हर में हो, तो क्या लिखेंगे, हर को पहले ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे, पहले अवकलन होगा किसका, अंश का, किसका होगा, अंश का, न्यूमरेटर का, माइनस फिर न्यूमरेटर एज इट इज, इससे कुछ नहीं कहेंगे, और अवकलन होगा किसका, डिनोमिनेटर का, हर का, और नीचे आता है हर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अभी थोड़ी थोड़ी का फॉर्मूला तो बताया, क्वेश्चन से समझ आएगा। तो यहाँ पर दो चीजें, अंश और हर, ये सवाल है वैसे किताब का चौथे का चौथा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये मत सोचना कि आप हिंदी में हो तो हिंदी में लिखोगे, यही लिखना है आपको भी, हम भी ये लिखते थे, मैं भी यूपी बोर्ड में पढ़ा हूँ, लेकिन लिखते ऐसे ही थे। तो इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। इसके बाद क्या करें, यही फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे तो क्या जाएगा, हर का स्क्वायर, अंश का नहीं सॉरी हर का डिनोमिनेटर का x माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर पहले हर एज इट इज, हर से कुछ नहीं कहेंगे, डिफरेंशिएशन होगा किसका, अंश का, x प्लस 1 माइनस फिर x प्लस 1 एज इट इज, फिर अवकलन होगा किसका, हर का, हर क्या है, x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगाया, ये छाप दिया ऐसा क्या ऐसे ही, मतलब छोटा बच्चा 2 क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ऐसे बता दोगे ऐसे ऐसे करना है तो वो कर देगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसका अवकलन क्या होता है, x माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा ही है, इससे कुछ कह ही नहीं रहे हम। x का डिफरेंशिएशन 1 अभी बताया मैंने, रट लो इसको, तो आप 1 का 0, कांस्टेंट का 0, ठीक है। यहाँ पर इधर आ जाओ, x प्लस 1, x का 1, कांस्टेंट का 0, अपॉन में आ जाओ, क्या मतलब हाँ ये लिखूं इधर, क्यों, फॉर्मूले में फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है x प्लस 1, फॉर्मूले में सेकंड क्या है, सेकंड है x माइनस 2, ये फॉर्मूला है ये, ठीक है, फॉर्मूला है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर x प्लस 1 क्या है, फर्स्ट है, x माइनस 1 क्या है, सेकंड है। तो जो फॉर्मूला जैसे जैसे मैंने यहाँ लगाया, और क्या, हाँ ये है तो फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो y मान लिया ना, तो y लिख तो दिया, लिखा है ऊपर, इसको पूरे को मैंने y मान लिया है, तो इस पूरे को ना लिख के, फर्स्ट अपॉन सेकंड ना लिख के सीधे y लिखा है केवल, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका जायज था। ये क्या है, x माइनस 1 माइनस x माइनस 1, माइनस के अंदर गुणा कर दी, नीचे क्या आएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर, x से x कट गया, माइनस 1 माइनस 2 हो गया, और नीचे तो ये अवकलन किसका आ गया, y का, y बोले तो ये वाली चीज x प्लस लिख दिया गिरी, सब तो सही है।
वाई का मतलब वाई का अवकलन आया, वाई मतलब यही, वापस मैंने यही लिख दिया, आंसर आया ये हमारा इधर। ठीक है, तो इसका अवकलन ये है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये 5वां सवाल है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो ये एक्सरसाइज चल रही है आपकी, ये नई जरूर है, कुछ अलग जरूर है, लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अभी जो चल रहा है ये बहुत ज़्यादा आसान है, हद से ज़्यादा आसान चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आप एक अपने माइंड में ये मत रखना कि कुछ मुश्किल है, समझ नहीं आएगा। समझ तो कुछ नहीं, समझने में कुछ है ही नहीं जब समझने की बात, मतलब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें समझने का ही नहीं है कुछ। तो आप बस देखते रहो, देखते भी रहोगे आप तो काम हो जाएगा बस। अब ये कह क्या रहा है, पहले तो ये समझो, ये तो फॉर्मूले लिख रहे हैं, फॉर्मूले मिटाए नहीं है मैंने। दूसरा, ये सवाल ये दे रखा है एफ एक्स बराबर ये सब कुछ है, इतना लंबा सा लिख दिया इसने, लेकिन है कुछ नहीं है। क्या कह रहा है उसके बाद हमसे, ये कह रहा है एफ डैश 1 बराबर है 100 टाइम्स ऑफ 100 गुना किसका, एफ डैश 0 का। अब ये डैश क्या है, एफ डैश क्या है, एफ डैश क्या है, ये अगर कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा, तो डिफरेंशिएशन को या तो ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ एक्स का अवकलन कैसे, ऐसे ही तो लिखूंगा, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ऐसे ही लिखा जाएगा। या फिर ये सब ना लिख के सीधे मैं एफ डैश एक्स लिख दूंगा इसकी जगह। एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन हो गया एफ एक्स का, ठीक है, जो कि क्या आएगा 2x, 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 रह जाएगी, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 2x। एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन कर दिया, ठीक है, समझ गए। एफ डबल डैश एक्स का मतलब अवकलन का भी अवकलन कर दिया। फिलहाल आपके में नहीं आएगा, आगे देखेंगे। फिलहाल आप इसको समझो क्या कह रहा है ये, इसको भूल जाओ कि ये कुछ कह रहा था, ठीक है। वहाँ पर तो नहीं, जो कोई वहाँ पर सेट लेते ए डैश, तो उसका पूरक समुच्चय होता था। पूरक मतलब जो नहीं है वो चीज़ अलग है, वो अलग है। यहाँ पर तो एफ डैश का मतलब हमने अवकलन कर दिया, ठीक है। तो ये दे रखा है, मैं इसको भूल जाओ, ये सिद्ध करना है कुछ, मैं ये कह रहा हूँ इसका अवकलन करना है बस। तो मैंने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अवकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ये पहले डी ओवर करके लिखना पड़ रहा था, ठीक है, अब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। एक सेकेंड, तो कर दो अवकलन, क्या दिक्कत आ रही है। 100 से हमें कोई लेना देना नहीं, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन वेरिएबल का होता है, डिफरेंशिएशन किसका होता है, वेरिएबल का। जो चीज वेरिएबल मतलब अचर, एक्स, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, चर है, इसकी वैल्यू बदल सकती है। कैसे बदल सकती है, एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। बाकी ये कांस्टेंट है सब, 100, 99 ये सब कांस्टेंट है। 98 की वैल्यू 99 हो सकती है, 98 की 98 रहेगी भाई, कांस्टेंट है वो। एक्स की वैल्यू बदल सकती है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, जैसे वही फॉर्मूला लगाएंगे। 100 से हमें मतलब है नहीं, 100 को ऐसे ही रहने दो। ये जो पावर में 100 है आगे आ जाएगा, एक्स की पावर कितनी रह जाएगी 99, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 99 आगे आ जाएगा, नहीं तो नीचे वाला 99 है, ये वाला 99 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 98। इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रहेगी। लास्ट में क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा और 2 तो नीचे आई है, 1 पावर रह जाएगी। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1 का 0 लिख ही नहीं रहा मैं उसको, ठीक है। 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। एफ डैश एक्स जो आया वो आया हमारा एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98, 97 एक्स प्लस 1, सही बात है ये। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वो पूछ रहा है एफ डैश 1 और एफ डैश 0 निकालने हैं। तो एक्स की जगह 1 डाल दूं, एफ डैश 1 आ जाएगा, एक्स के 1 डाल दिया, 1 की पावर 99 1, 1 की पावर 98 1, 1 की पावर 97 1, 1 प्लस 1 कितने 1 है ये, हाँ इस सब जगह डालूंगा ना, एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1 रखा, तो यहाँ पे भी एक्स की जगह 1, यहाँ पर सब मतलब जहाँ भी एक्स है वो 1 रख दिया जाएगा। तो 1 की पावर 99 1 ही तो होगा भाई, 1 की पावर 98 1 ही तो होगा। 1 की पावर कितनी भी कर लो, 1 की गुणा 1 में करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 की पावर 99 भी 1, 1 की पावर 98 भी 1, 1 की पावर 97 भी 1, 1 की पावर 1 भी 1 और 1 तो 1, ठीक है। कितने 1 है ये हैं, 100 कैसे हैं,
कहाँ दिया है? उस बताओ कितने वन है ये हैं? अरे कितने 95? अरे यार 99। यूज करो देखो कुछ। हम्म 100 है पूरे। पूछो कैसे? ये कहानी कहाँ से? एक्स की पावर। अच्छा मुझे बताओ 0 1 2 10 कितने नंबर हैं ये? उड़ा दूंगा मैं। 11 है यार। 1 से लेके 10 तक 10 होता है, 0 भी लगा दी तो 11 नहीं हो गए? 11 हो गए। तो यहाँ पर भी ये एक्स की पावर 1 है ये, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 99। 99 तो यही हो गए। और ये 100वां ये एक अकेला, वो वहीं से वो तो हट गया ना 1 का 0। एक्स का आया है 1, तो ये 1 का तो 0 हो गया, इस एक्स का 1 आया है। पहले तो 101 थे ये, पहले ये वाला 1 तो अलग था, ये 1 से लेके 100 तक था, तो पहले 100 और 101 थे। अब हाँ बस 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 समझ गए? कितना हो गया ये? 100। सही बात है, सब 1 1 1 जोड़ के 100 हो गए। एफ डैश जीरो कैसे निकलेगा? एक्स गया 0 डाल देंगे, 0 0 0 0 सब 0 केवल 1 को छोड़ के, तो 1 हो जाएगा। बोलो ठीक है। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया? यहां से ये सिद्ध हो गया एफ डैश, इसमें 100 की गुणा कर दो दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या कर दो? 100 की गुणा 100, एफ डैश 0 इधर 100 आ जाएगा। 100 को लिख सकता हूं मैं एफ डैश 1। वो दिख रहा है आपको वैसे ही, ये तो मैं करके दिखा रहा हूं, आपका अपने ऊपर है, कैसे भी दिखा दो इस चीज को। हमें ये दिखाना था कि एफ डैश 1 100 गुना है एफ डैश 0 का, तो 100 गुना ही तो है, ये 1 है ये 100 है। बोलो अब आपको दिखा दो, इसको कैसे भी दिखाओगे, चाहो तो ऐसे दिखा दो। नहीं थ्योरी क्या लिखोगे यार, ये दोनों चीज निकालनी है हमने, आपको वो सिद्ध करना है, वो लेके दिखाना है इनको। तो एफ डैश 1 बराबर कितना है? 100। सही है, यही तो है। इसको गुणा 1 लिख दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों लिखा 1 गुणा? कि 1 की जगह पे मैं रख दूंगा एफ डैश 0। हो गया सिद्ध। समझ गए? वैसे तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ठीक है, वो तो हमें करके दिखाना पड़ेगा वही चीज। हाँ। तो मैंने 1 की गुणा इसलिए कर दी क्योंकि 1 की जगह में एफ डैश 0 लिख सकूं। बाकी ये दिखाना था कि 100 गुना है इसका। समझ में आई बात कि नहीं? 100% आपको बिल्कुल क्लियर है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अवकलन का फॉर्मूला वही यही वाला लगाया है मैंने। सब एफ है, सब जगह एफ ही एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है। फॉर्मूले मिटा दिए मैंने, तो बात आप समझ गए होगे। मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था ये, नोट कर लो इसको फटाक से। देखो एक चेन रूल होता है, वह चेन रूल से कर सकते हैं इसको, लेकिन चेन रूल ना करें तो थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, तो वही लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैं अवकलन नहीं कर रहा, अभी केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं। a का स्क्वायर a एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए एक्स स्क्वायर इंटू बी, ठीक है। तो क्या होगा? a का स्क्वायर x की पावर कितनी 4 प्लस b का स्क्वायर, ये 2 हो गया, a हो गया, b को मैं आगे रख ले रहा हूं, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर। सही है, ये एफ एक्स आ गया। क्या आ गया? एफ एक्स। अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि अब सब अलग अलग हो गए, अब हम कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स, इसमें एफ एक्स नहीं माना है वैसे उसने, मतलब हमने अपने से मान लिया, उसने एफ एक्स बराबर नहीं लिखा है, आपको एफ एक्स कहाँ से आ गया? हमने लिख लिया। या तो एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। वाई भी मान सकते हैं, ठीक है। वाई लिखते तो डी वाई ओवर डी एक्स ही लिखना पड़ता। एफ एक्स को चाहे तो डी ऐसे लिख लो अवकलन, या तो एफ एक्स का अवकलन ऐसे लिख लो, या फिर सिर्फ और सिर्फ एफ डैश लगा दो इस पर। डैश का मतलब ही होता है अवकलन करना, ठीक है। तो क्या होगा इसका? ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इससे में कोई लेना देना है नहीं। एक्स की पावर 4 है,
एक्स की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगी, एक्स की पावर 3 रह जाएगी। सही बात है। प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है ना लेकिन वो उसके साथ में है, एक्स के साथ में है। ऐसे ऐसे समझो जैसे अगर तुम अकेले जा रहे हो, ठीक है, तो भूत आया तुम्हें खत्म, मतलब पेल पाल के चला जाएगा, तुम्हें 0 कर जाएगा। अगर तुम जा रहे हो किसके साथ, मेरे साथ, तो भूत देख के भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये कांस्टेंट है अकेला तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर है किसके साथ, एक्स के साथ। तो अब कलन का ध्यान ए पे, ए स्क्वायर पे नहीं जाएगा, इस पे जाएगा। ए स्क्वायर जैसा का तैसे ही रहेगा, उससे कुछ नहीं गएगा। इसका 4 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 3 रह जाएगी। समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, बी स्क्वायर का 0 हो गया, अकेला था क्योंकि अकेले घेर के मान लिया इसको डिफरेंशिएशन ने। यहाँ पर ये ए स्क्वायर समझ गए होगे आप। अब ये 2a भी कांस्टेंट है, इससे तो कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स भी, एक्स स्क्वायर साथ में है ना, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x। ठीक है, अब कर दो इसको, सिंप्लीफाई कर दो। ये जो बिल्कुल ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लेकिन 4 को सबसे आगे लिखना अच्छा लगता है। ए स्क्वायर लिख दो, फिर एक्स की पावर 3 लिख दो, ये तो 0 हो गया, ये तो 2 दूनी 4 हो गया, ए भी हो गया और एक्स हो गया। बस यही आंसर है। समझ गए, क्लियर है। बाकी के 7वें के दोनों कर लेना, 8वां कर लोगे अनसरल लगा के कर लेना, ठीक है। करने का तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं करके बता दे। अनसरल लगा देंगे, इसमें कैसे लगेगा, हर का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, अंश एज इट इज, अंश सॉरी हर एज इट इज, और फिर इसका अवकलन होगा किसका, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन है ना, तो एन आगे आ जाएगा एक्स की पावर एन माइनस 1। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0, ए की पावर एन पूरे ही कांस्टेंट हो गया ना, ए कांस्टेंट तो ए की पावर एन भी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका 0 हो गया, इसका ये लिख दिया मैंने माइनस, फिर क्या होता है, अंश एज इट इज एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन, ये ऐसा का ऐसे ही रखा है। इसका अवकलन होगा, इसका क्या हो जाएगा, एक्स का 1 और ए का 0, तो बस सिंप्लीफाई करना रह गया, आंसर आ जाएगा यही। एक्स की जब इसमें गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 गुणा एक्स। ए की गुणा जब इसमें होगी तो क्या आएगा, एन ए एक्स की पावर एन माइनस 1। 1 की गुणा इसमें होगी तो एक्स की पावर एन माइनस माइनस प्लस ए की पावर एन, नीचे क्या आएगा, एक्स माइनस ए की स्क्वायर। एक्स की पावर एन माइनस 1 में एक्स की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस 1 की गुणा एक्स में होगी तो क्या होगा, एक्स की पावर 20 गुणा एक्स की पावर 1 क्या होगा, 21 होगी भाई। ये 20 पावर है, 1 पावर 21 पावर हो जाएगी। तो ये n माइनस 1 पावर है, 1 पावर है तो n हो जाएगी, x की पावर n। ये है n a x की पावर n माइनस 1, और ये माइनस x की पावर n माइनस नहीं प्लस a की पावर n, नीचे x माइनस a का स्क्वायर। बस यही आंसर है। ये तो बस कैलकुलेशन चल रही है, मेन पार्ट तो डिफरेंशिएशन वाला ये था। ये डिफरेंशिएट तो मैंने ये किया है यहाँ पर। अगर ये fx है तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और f डैश x ये आ जाएगा पूरा। इसके अलावा ये x की पावर n बार है, ये x की पावर 1 है। मान लो कहीं लिख रहा हो 10x माइनस x, तो क्या हो जाएगा ये 9x। अब n 10 की जगह पे n हो तो क्या लिख दोगे इसको, x कॉमन ले लोगे, n माइनस 1x, n में से 1 माइनस होगा n माइनस 1x, 10 में से 1 माइनस करते तो 9 लिख दिया था आपने, n में से 1 जाएगा तो n माइनस 1 लिख दोगे। बोलो हाँ या ना, 10 में से 1 किया तो 9 लिखा था, n में से 1 जाएगा तो n माइनस 1। ऐसी x की पावर n बार है, x की पावर n 1 बार है, तो फॉर्मूला जो यही आंसर है। तो अच्छी बात है, कोई छोड़ो फिर। ये साथ में नहीं लिख के दोनों, ये दोनों साथ में नहीं लिख के देखा ना।
यही छोड़ दिया, हटाओ, रहने दो, फिर हमें क्या है। हाँ रहने दो। बाकी लिख सकते थे एक्स की पावर एन कॉमन एन माइनस वन एक्स की पावर एन लिख सकते थे, ठीक है। तो उतारना उतार लो, लेकिन जल्दी मैंने बताया, आप समझ गए होगे, खुद से भी कर सकते हो। देखो नौवे के भी आसान है वैसे तो, दिक्कत नहीं होगी, समझ लो। एक समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना, एक समझोगे आराम से तो दोबारा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सवाल दे रखा है, y बराबर मान लूँ, एफ एक्स बराबर मान लूँ, y बराबर मान लिया, y बराबर ये दे रखा है, ठीक है। हमें करना है इसका अवकलन। तो कैसे कर पाएंगे अवकलन? या तो x की पावर 3 की पहले गुणा कर दो अंदर, या फिर फर्स्ट सेकंड मान लो। फर्स्ट सेकंड मान के क्यों फालतू में लंबा करें, x की पावर 3 के अंदर गुणा कर दो। तो क्या कर देंगे अगर गुणा कर देंगे तो 5x की पावर -3 प्लस 3 x की पावर -3 और ये वाला 1x, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे ये बताऊं अभी? अरे माइनस का 3 प्लस का 1, x की पावर -2, गुणा में घाते जुड़ती है ना, तो -3 और +1 -2। अब कर दो, अब क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, उसने यही कहा है सब, मतलब सारे सवाल अवकलन किए हैं तो अवकलन करना ही है, लिख देता है वैसे वो, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो y का अवकलन कैसे लिखोगे आप? dy/dx। y का अवकलन मतलब इस सवाल का अवकलन, समझ रहे हो ना। तो y बराबर मान लिया है, तो क्या होगा? 5 इधर आ गया, -3 आगे आ जाएगा, फॉर्मूला वही x की पावर n वाला, भूल तो नहीं गए ये वाला फॉर्मूला। तो -3 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी रह जाएगी? -2, उड़ा दूंगा मैं, उड़ा, -2, -4, कम होगी ना, एक कम होती है, -3 से 1 घटेगा तो -4 आएगा, प्लस 3 ये आ गया, -2 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी? अरे पावर एक माइनस होती है, -3 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -3 -1 कितना हो गया? हाँ तो वही तो लिखा है, पावर एक माइनस करते हैं, बस आ गया आंसर। 15 -15 x की पावर -4 और ये कितना होगा? -6 x की पावर -3। सही बात है ये, dy/dx। इतना ही रह गया होगा वो एक तुम्हारा उतारने में, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, आ गया ना समझ? ठीक है, अगला देखो फिर। तो इसमें देखो क्या करेंगे, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो इसका अलग कर सकते हैं। इसमें अलग आंसर लगा देंगे, इसमें अलग आंसर लगा देंगे, 1/2 वाला, समझ रहे हो ना। मैं जल्दी जल्दी करूंगा, बस आप बहुत ध्यान से समझते रहना। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो अगर ये f(x) है तो f' हो जाएगा, f(x) लिख दिया है मैंने इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आंसर लगाऊंगा तो क्या होगा? हर का स्क्वायर x + 1 का, नीचे हर का स्क्वायर रहता है, ऊपर क्या? हर एज इट इज अंश का अवकलन, dy/dx किसका? 2 का, माइनस, फिर फॉर्मूले में माइनस आता है, फिर क्या होगा? हर एज इट इज अवकलन किसका? x + 1 का। समझ में आ रही है ना बात आपको? बढ़िया करके सुनते रहो। बीच वाला ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है विवेक, ये ध्यान रखना तुम, ये वाला माइनस विवेक, ये तो नहीं समझ रहे थे तुम? अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 3x - 1 का स्क्वायर आएगा नीचे, फॉर्मूले में स्क्वायर होता है नीचे वाले का, ऊपर क्या होगा? डिनोमिनेटर एज इट इज अवकलन किसका होगा? x² का, अंश का, माइनस, फिर अंश एज इट इज अवकलन किसका होगा? 3x - 1 का। अब खुद से कर लोगे पूरा, ये खुद से करना पड़ेगा आपको। 2 का अवकलन कितना होगा? 0, कांस्टेंट का 0, पूरा 0 हो जाएगा, सब 0 खत्म इसका। ऊपर x का अवकलन क्या होगा? 1, 1 का 0, 2, 1 बचेगा केवल, 1 की गुणा 2 में, ऊपर आएगा 2/x + 1 का स्क्वायर। इधर क्या होगा? ये x² का क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 रह जाएगी, 2x 3x - 1, ये आगे लिख लिया मैंने। इधर इसका 3x का तो 1 होगा, 3x के साथ है, 3 का कुछ होगा नहीं, 3 बचेगा केवल, और 1 का 0, तो 3 आएगा केवल, 3x का स्क्वायर, नीचे 3x - 1 का। अगर कहीं समझ में ना आया तो पूछ सकते हो अभी।
मैं लिख के बता दे रहा हूँ, वही मैं इसीलिए कह रहा था। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। इसका जब अवकलन होगा 3 एज इट इज, 3 ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि एक्स के साथ है। एक्स का होगा 1, ठीक है, और 1 का होगा 0, समझ गए। तो ये 3 है, पूरा 3 है कुल मिला के, 3 की गुणा एक्स स्क्वायर हो 3 एक्स स्क्वायर। तो -2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, इसकी गुणा कर दो अंदर, कितना होगा 6x स्क्वायर, 2x की इसमें होगी माइनस का 2x, इसकी गुणा अंदर कर दो, ये 3 है, 3 की एक्स में होगी 3x स्क्वायर बटे में 3x माइनस 1 का, बस 6 में से 3 गए तो 3 और लिख देना, बाकी यही आंसर है। 6x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 6 में से 3 जाएंगे तो 3x स्क्वायर बचेंगे, और 2x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यही आंसर है बाकी, ठीक है। अब देखो जो 10वां सवाल है उसमें वो cos x का प्रथम सिद्धांत से करवा रहा है, cos x का प्रथम सिद्धांत से, लेकिन प्रथम सिद्धांत अभी हमने किया नहीं, इसको करेंगे पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, प्रथम सिद्धांत अलग से ही करेंगे, ठीक है। तो cos x का वैसे क्या होता है, माइनस का sin x, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। कल फॉर्मूले बताए थे मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, उसी पे पेज 11वां क्वेश्चन पूरा करना है, इसके ट्रिग्नोमेट्री के बताए थे मैंने अवकलन। मैंने बताया था मेरे भाई अगर हम करेंगे sin x का अवकलन तो ये होता है cos x, ठीक है। मैंने बताया था अगर cos x का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस का sin x, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था अगर आप करोगे अवकलन किसका, tan x का, तो ये आएगा sec स्क्वायर x, अभी फिलहाल रट लो इनको आप। इसके बाद अगर आप अवकलन करोगे किसका, cot x का, तो आएगा माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। और अगर आप करते हो किसका किसका sec x, तो ये आएगा sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। अगर आप करते हो किसका cosec x का, तो ये आएगा माइनस का इंटू, आप सोच रहे हो कुछ में माइनस आ रहा है कुछ में प्लस आ रहा है, माइनस किस में आ रहा है, जिसमें c है उसमें माइनस आ रहा है। cos में c होता है तो माइनस में आया, cot में c होता है तो माइनस में आया, cosec में c होता है तो माइनस में आया। कोई रूल नहीं है, आप सोचोगे कोई रूल है ये तो वैसे ही याद करने के लिए बता दिया। जिन जिन में cos c आ रहा है, जिन जिन में c आ रहा है वो माइनस में आएंगे, बाकी 3 प्लस में आएंगे, समझ गए। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, 11वां सवाल हो जाएगा, ध्यान से समझते रहो। 11वां सवाल जब आप करोगे तो sin x इंटू, जैसे सारे सवाल सीधे सीधे हो जाएंगे, अगर ये 6 फॉर्मूले याद हैं फिर तो कुछ है ही नहीं, करना ही नहीं है फिर तो कुछ। केवल पहले सवाल में थोड़ा सा करना है, बाकी किसी में कुछ नहीं करना। आप सोच रहे होगे फिर इतने सवाल, आसान सवाल कैसे हो गए ये, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले हैं इनसे, लेकिन हर एक को इनसे ही नहीं करोगे, ध्यान से सुन, मैं बता रहा हूँ। जैसे पहला जो सवाल है sin x इंटू cos x, ठीक है, y मान लिया मैंने इसको, तो लिखूंगा क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy ओवर dx। ये फर्स्ट सेकंड मान ले रहे हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट से हम कुछ नहीं कह रहे, सेकंड का क्या करेंगे अवकलन, फिर प्लस। अच्छा यहाँ पे प्लस आता है, जब ये गुणा वाला फॉर्मूले में प्लस आता है, डिवाइड वाले में बीच में माइनस आता है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। एक तो गुणा वाला फॉर्मूला, एक डिवाइड वाला है। गुणा वाले में दोनों गुणा में है तो प्लस आता है, और डिवाइड वाले में एक तो नीचे वाले का स्क्वायर आता है, ऊपर बीच में माइनस आता है। ऊपर जब माइनस वाला होता है तो ऊपर पहले किसका अवकलन करते हैं, पहले अंश का अवकलन होता है पहले, फर्स्ट अपॉन सेकंड है। अगर आपका फर्स्ट अपॉन सेकंड है तो नीचे तो सेकंड का स्क्वायर आएगा, ऊपर पहले अवकलन जो होगा वो किसका होगा, अंश का, और ये सेकंड नीचे वाला एज इट इज, फिर बीच में माइनस, फिर अंश एज इट इज, अवकलन किसका होगा, सेकंड का, समझ गए ना। यहाँ पे किसी का भी पहले कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा गुणा वाले में, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस आता है, वहाँ बीच में माइनस आता है ऊपर, तो यहाँ तो प्लस, इसको ऐसे ही रखा, पहले सेकंड का कर दिया यहाँ पर, फिर sin x को ऐसे ही रख लो, और अवकलन किसका होगा, cos x का। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या हो गया ये, अरे यार उल्टा हो गया, sin x एज इट इज cos x का, cos x एज इट इज sin x का, सही है। cos x का क्या होता है, माइनस का
माइनस साइन एक्स, कोस साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो क्या हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 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 स्क्वायर एक्स, कॉस 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 स्क्वायर एक्स, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स आगे लिख लो क्योंकि प्लस का है, साइन स्क्वायर एक्स पीछे लिख लो क्योंकि माइनस का है। ये फॉर्मूला होता है कॉस 2x का, यही आंसर है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है कॉस 2x का। समझ आ गई बात आपको? इसको फटाक से नोट करो, फिर मुझे कुछ और बताना है आपको। पहला था, ये दूसरा है 11 का दूसरा। सुन लो मेरी बात ध्यान से पहले आप, अगर आपके जो पेपर है उसमें सेक एक्स का अवकलन करने को आ जाए, अगर MCQ आए सीधे आपको फॉर्मूला पता है सेक एक्स का सेक इंटू टेन एक्स, वैसे ही आएगा नहीं पेपर में, ये पेपर में आएगा नहीं। तब भी अगर आ जाए तब की बात बता रहा हूँ, अगर MCQ में हो तो सीधे सीधे लगा दोगे, ठीक है। अगर पेपर में आता है तो फिर आप करोगे कैसे वो बताता हूँ। अगर MCQ के अलावा किसी और में 1 या 2 नंबर में आ जाए तो कैसे करोगे। अगर प्रथम सिद्धांत से आ जाए फिर तो बात ही अलग है, फिर तो 5 नंबर में आएगा, वो तो हम पढ़ेंगे उसको क्या है प्रथम सिद्धांत, ठीक है। फिलहाल इसको अगर ये पेपर में आता है 1 या 2 नंबर में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो करना कैसे होगा बहुत ध्यान से समझोगे मेरी बात को। y बराबर मान लिया मैंने इसको सेक एक्स को, सेक एक्स का करना था, सेक एक्स को y मान लिया, क्या लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर डी एक्स। उससे पहले सेक एक्स क्या होता है 1/cos x होता है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। अब सेक एक्स को 1/cos x लिया, अब अंश हर लगा देना इसमें, अंश हो गया 1, हर हो गया cos x, और क्या तो कर दे रहा हूं dy ओवर dx क्या होगा हर का स्क्वायर, ऊपर क्या होगा पहले डिफरेंशिएट किसका होता है अंश का, माइनस डिफरेंशिएट किसका होता है हर का, यही तो होता है, बीच में माइनस आता है। जब अंश का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हर इसके साथ ऐसा का ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और फिर जब हर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अंश एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो, यही तो था फॉर्मूला भाई, हर एज इट इज अंश का अवकलन, अंश एज इट इज हर का अवकलन, और नीचे हर का स्क्वायर। 1 का डिफरेंशिएशन 0, पूरा ही 0 हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, भाई cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, नीचे क्या है cos स्क्वायर एक्स। अब ये cos जो स्क्वायर एक्स है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos x इंटू cos x लिख सकता हूँ, कोई रोक तो पाएगा नहीं मुझे। अब ये जो cos x है 1 के बटे में मान लो, तो 1/cos x क्या होता है sec x, और sin x अपॉन cos x क्या होता है tan x। हो गया सॉल्व ये, समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ कौन से फॉर्मूले से तो डायरेक्ट लिख दोगे, फिर तो आप डायरेक्ट नहीं लिखना ना। अगर मान लो 2 नंबर में आ रहा है एक ही लाइन में आंसर थोड़ी नहीं लिख दोगे, थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ ये प्रूव भी हो गया ये कह सकते हो, लेकिन प्रथम सिद्धांत से वो जो प्रूव होगा वो बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है ना। अब देखो ये 11वें का तीसरा है, इसमें सेक भी आ रहा है कॉस भी आ रहा है, बीच में प्लस भी आ रहा है। अब कैसे करोगे इसको, y बराबर मान लूँ, इसको एफ एक्स मान लूँ, एफ एक्स मान ले रहा हूँ। अब कैसे करूँगा बताओ, इस बार डायरेक्ट लगा दो, इस बार डायरेक्ट कॉस का तो डायरेक्ट लगाते ही हैं सेक का भी डायरेक्ट लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट, अगर सेक एक्स अकेला होता फिर तो करके दिखाना पड़ता भाई पूरा, जैसे मैंने पहले किया था, एक लाइन में नहीं लिख सकते ना आंसर। अब यहाँ पर सेक एक्स को वैसे तो 1/cos करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि 2-3 लाइन तो हो ही जाएंगी सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट ही कर दो, फॉर्मूला लगा दो। तो क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, वैसे ये सब सवाल आपके पेपर में आएंगे नहीं, तो क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा 5 सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू, और कॉस एक्स का हो गया, यही आंसर है ठीक है। क्लियर है ना ये। तो इसी तरीके से ये 11वें के सारे कर लोगे आप, ठीक है, कर लोगे ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये सारे कर लेना। बाकी कल मिसलिनियस कराऊंगा मैं, विविध कराऊंगा, उसके बाद एक रूल और बताना है, उससे पहले विविध से पहले एक रूल और बताऊंगा। रुक जाओ सुन लो मेरी बात। हाँ भाई साहब, तो
कल हम पहले एक चेन रूल बताऊंगा, उसके बाद विविध, परसों पहले एक चेन रूल बताऊंगा, विविध बताऊंगा। उसको करने के बाद और भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जितना इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है उतने से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर। कौन सा, क्या पूछो? नमे का पहला, नमे का पहला क्या है? 2x माइनस 3/4 बाई मान लो इसको। तो डिफरेंशिएट जब करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dy ओवर dx। 2x है ना, 2x का करेंगे, 2 से कोई कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि x साथ में इसके, x का 1 हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है 0, तो आंसर आ गया 2। 2 गुणा 1 2 माइनस 0 0।